हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेरे कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल कॉल्स भी किए बच्चों ने कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा बच्चों, सॉरी उसके लिए। और अर्धवार्षिक आपकी आने वाली है बच्चों, यानी कि दिसंबर का फर्स्ट वीक में आपकी अर्धवार्षिक स्टार्ट हो जाएगी, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो उसी की तैयारी हम यहाँ पर करने वाले बच्चों। तो जिनके पास क्लास 10th वालों के पास 2024 की परीक्षा अध्ययन है हिंदी की, वो निकाल लीजिए। आज हम हिंदी पद्य साहित्य पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। रीतिकाल का समय कब से और कब तक माना गया है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो रीतिकाल का समय सीमा आपको ज़रूर याद करना है, या आप काल विभाजन और समय सीमा ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला काल विभाजन और समय सीमा, यानी कि आदिकाल कब प्रारंभ हुआ था, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यानी कि समय सीमा आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं हिंदी में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेना। 2023 में पूछा गया है रीतिकाल की 2 विशेषताएं। सभी काल्स की आपको विशेषता ज़रूर पढ़ना है, जो जो काल दे रखे हैं, ठीक है। आपके जैसे रीतिकाल हो गया, भक्ति काल, आदिकाल, इनकी विशेषता आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका, देखो जो जो काल आप पढ़ोगे उनके कवियों के नाम और उनकी कम से कम 2 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। 2 कवि किसी भी काल के और उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। यानी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। ये वाला भी आपको पढ़ना है। जो जो निशान लगवाते जा रहा हूँ सारा रट लेना है, 100% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको 4 प्रगतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका, आप प्रयोगवाद के कवियों और उनकी रचनाएं भी पढ़ना है। ये वाले तो आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषता, यानी कि 2 विशेषता आपको याद होनी चाहिए, 2 विशेषताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो विशेषता के साथ साथ आपको इनके कवि के नाम और रचना भी पढ़ लेनी है, यानी कि नवी कविता के 2 कवि और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट काव्य खंड से हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर बता देता हूँ, पद्यांश हम बाद में पढ़ेंगे, इनके सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर पर नज़र डालने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट। आइए देख लेते हैं। यहाँ काव्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप निशान लगा लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन और आपको ये वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ये वाला भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये वाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, यही है। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक ज़रूर पढ़ना है। यानी कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बैठने वाला है आपका। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बता दी। कम से कम 2 विशेषता आपको याद होनी चाहिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो, और 3 में पूछे तो 3 विशेषता आपको पढ़ लेनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया क्वेश्चन नंबर 4, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस चैप्टर से और क्या बचा है इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से यही करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका आत्मकथ्य, इससे आपको करना है
पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। 2023 में पूछा गया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, ये वाला आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर का एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर के ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर से आपको तीनों करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका उत्साह से आपका जो क्वेश्चन बनेगा, पहले ही क्वेश्चन आपको करना है, कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर के, देखो ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक बार। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो जाएगा इसी चैप्टर का है, ठीक है, भाग 2 से अट नहीं रही, इसमें से कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, एक ये वाला करना है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ये वाला भी पढ़ लेना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर 5 से यह दंतरी या मुस्कान फसल, यानी कि पहला क्वेश्चन, बच्चे को दंतुरिक मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला हो गया। और एक और आपको ये वाला करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है, ये वाला कर लेना है इस चैप्टर से। फसल वाले से करना है आपको, कवि के अनुसार फसल क्या है, ये वाला करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें करना आपको ये वाला, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक चैप्टर और बचा है आपका, इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और ये वाला देख लेना आप। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार या किस तरह से परिभाषित करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर आपका संगत का, इससे आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है देख लीजिए, ठीक है। देखो जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एक बार सिर्फ आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला करना है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर से इतने ही करने हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो देख लेते हैं हम, क्वेश्चन आंसर आपको इतने ही करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका कवियों का साहित्यिक परिचय, कौन कौन से कवि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो सूरदास जी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसका क्या पढ़ना है आपको, रचनाएं अच्छे से पढ़नी है, काव्यगत विशेषता आपको पढ़नी है, जीवन परिचय आपको नहीं पढ़ना है, पूरा ये नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ रचनाएं तो याद होनी चाहिए और भाव पक्ष कला पक्ष आपको याद होना चाहिए, नहीं काव्यगत विशेषता में से। नेक्स्ट आपका तुलसीदास जी का आपको क्या करना है, उनकी रचनाएं याद करनी है कम से कम 2, और उनके काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष के 2-2 पॉइंट आपको पढ़ लेना है। इसमें दे रखा अच्छे से आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयशंकर जी प्रसाद जी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषता आपको पढ़ना है ये। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये तीनों कर लेना है, हाँ ये तीनों ही करना है आप उसमें, हाँ इसमें ये तीनों ही करना आपको, बाकी मैं बता देता हूँ और क्या बचा है इसमें, ठीक है। फिर तो गद्य के आ गए, यानी कि हमारा पद्य फिनिश हो चुका है, पद्य में बस इतना से ही आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में है हम गद्य का पूरा इंपॉर्टेंट हम सारा हमको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी जो जो मैंने बताया सारा अच्छे से पढ़ लेना है, सारा मैंने परीक्षा अध्ययन में से बताया है, जिन बच्चों के पास है कोई दिक्कत नहीं, निशान लगा लेना अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।